तो देखो ध्यान से एक्सरसाइज 9.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन। ए एन इज व्हाट? ए एन इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है उसका nth टर्म जो है वो ए एन है, जहां एन इज अ नेचुरल नंबर। एन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एन एक नेचुरल नंबर है और हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। ठीक है, हमें इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे। ठीक है, एन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 2 3 4 और 5। जब हम एन की जगह 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा बेटा। जब हम एन की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। जब हम एन की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। जब एन की जगह 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म, और जब एन की जगह 5 पुट करेंगे बेटा तो फिफ्थ टर्म मिलेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बेटा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 रखा, ए वन इज इक्वल टू एन के प्लेस पर 1, 1 + 2। ठीक है, कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 × 1 = 3। ठीक है, 3 आ गया। नाउ पुट एन इज इक्वल टू 2। अब एन की वैल्यू 2 पुट करना है बेटा। तो ए टू इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2, 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 आ गया बेटा। इसके बाद पुट एन इज इक्वल टू 3। एन की वैल्यू 3 पुट करना है बेटा। तो ए3 इज इक्वल टू, तो 3 और 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 × 3 = 15 हो गया बेटा। ठीक है, फिर n की वैल्यू पुट, n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 4 पुट की बेटा। तो a4 इज इक्वल टू, तो 4, 4 + 2। ठीक है, 4 + 2 कितना होता है बेटा? 6, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 = 24। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5, तो a5 इज इक्वल टू 5, 5 + 2, 5 + 2 = 5 और 2 7 हो गया बेटा। और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करो, 7 5 = 35। ठीक है बेटा, तो नाउ हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, कौन कौन से आ गए बेटा? फर्स्ट 5 टर्म्स आर, दिस इज फर्स्ट टर्म निकला अपना 3, फिर 8, 15, 24 एंड 35। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ए एन यानी कि nth टर्म हमें गिवन है, ए एन को हम nth टर्म बोलते हैं बेटा। nth टर्म हमें गिवन है एन एन प्लस टू, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ एन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे। तो जब एन की वैल्यू 1 पुट की हमने तो वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। फिर एन की वैल्यू 2 पुट की बेटा तो 8 आ गया। फिर एन की वैल्यू 3 पुट की हमने तो यहाँ पर आ गया 15। फिर एन की वैल्यू 4 पुट की तो ये 24 आ गया। फिर एन की वैल्यू 5 पुट की तो 35। दिस इज फर्स्ट 5 टर्म्स, 3, 8, 15, 24 एंड 35। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब इसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है ए एन इज इक्वल टू n/n+1। n/n+1, इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं बेटा। तो वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे पहले। n की वैल्यू 1 रखो। a1 इज इक्वल टू 1/1+1, कितना आ गया? 1/2। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 रखो बेटा। n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू, अब n की जगह 2 रखना है तो 2/2+1, 2 + 1 3 होता है, तो 2/3 आ गया बेटा। ना पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे बेटा। a3 इज इक्वल टू 3/3+1, तो 3 + 1 4 होता है, तो दिस इज 3/4। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5, पुट n इज इक्वल टू 4, पहले 4 रखो। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू 4/4+1, 4 + 1 5 हो गया, तो 4/5 हो गया ये। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5, पुट n इज इक्वल टू 5, अब 5 रखेंगे बेटा तो a5 इज इक्वल टू 5/5+1, 5 + 1 6 हो गया बेटा, तो 5/6। तो नाउ हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर,
फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया फर्स्ट 5 टर्म्स, पहला टर्म आया 1/2, फिर 2/3, नाउ 3/4, नाउ 4/5 and 5/6. These are the first 5 terms of this question. क्लियर बेटा। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया, इसी तरीके से आपको 6 तक करना है, ठीक है। 6 तक जो क्वेश्चन गिवन है इनमें सब में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो थर्ड में लिख रहा हूँ, थर्ड है ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन गिवन है थर्ड में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है ए एन इज इक्वल टू 2n-3/6, ठीक है। फिफ्थ वाला गिवन है बेटा ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू में 5 की पावर n+1। और इसी तरीके से सिक्स्थ गिवन है बेटा ए एन इज इक्वल टू n इंटू n² + 5 अपॉन में 4, ठीक है बेटा। तो ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं आपको। n की वैल्यू 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चारों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में आपको nth टर्म गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द ईच ऑफ द सीक्वेंस, और कुछ टर्म्स आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं, उनको आपको फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में ए एन इज इक्वल टू 4n-3 और उसके बगल में लिखा हुआ है A17 और A24। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको केवल A17 और A24 निकालना है। nth टर्म आपको दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 4n-3 और आपको निकालना है A17 और A24। तो आपको डायरेक्ट n की वैल्यू एक बार 17 पुट करनी है और एक बार 24 पुट करनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक बार 17 रखेंगे तो A17 आ जाएगा और एक बार 24 रखेंगे तो A24 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुट n इज इक्वल टू 17, तो A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 -3, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा, 17 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 68 हो जाएगा, -3 और 68 में 3 माइनस हुआ 65। ये एक वैल्यू आ गई बेटा A17 की। इसके बाद A24 निकालना है, तो पुट n इज इक्वल टू 24। अब n की वैल्यू 24 पुट करिए बेटा, तो A24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A24 तो कितना हो रहा है 4, n की जगह 24 पुट कर दिया -3, ठीक है। 4 का 24 में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये 96 आ गया -3, 96 में 3 माइनस हुआ तो ये कितना बचेगा 93। तो यानी कि A24 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 93, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, A17 निकालना था तो n की वैल्यू डायरेक्ट 17 पुट कर दी हमने, और फिर A24 निकालना था तो हमने n की वैल्यू डायरेक्ट 24 पुट कर दी बेटा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में गिवन है ए एन इज इक्वल टू n² अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, ये गिवन है। और साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे A7 फाइंड आउट करना है हमें। तो A7 निकालना है ना बेटा, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर हम 7, ठीक है ना। तो पुट n इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमें A7 फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम n की जगह 7 पुट कर देंगे बेटा। तो रखो जरा, A7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, n की जगह 7 रखा, और 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 2 की पावर 7 यानी कि 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 7 आई थिंक 128 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये निकाल लीजिएगा 128 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इसी तरीके से नाइन्थ वाला भी ऐसा ही है बेटा। नाइन्थ में गिवन है ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 n क्यूब, और इसमें आपको A9 निकालना है बेटा, तो डायरेक्ट n की वैल्यू 9 पुट कर देना इसमें। और टेंथ वाला भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। टेंथ में ए एन इज इक्वल टू
एन एन माइनस टू और अपॉन में गिवन है एन प्लस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है A20। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 20 पुट कर देना, तो A20 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने 7th और 8th कराया, तो ये भी आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है A1 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 3, an माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्या निकालना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस 11 to 13। तो 11 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको फर्स्ट फाइव टर्म का मतलब समझते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे ना, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालने हैं। तो ध्यान दीजिए, A1 तो हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, ये देखिए A1 दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू 3। तो अब हमें कहां से निकालना शुरू करना पड़ेगा, A2 से। यानी हम n की वैल्यू कहां से रखेंगे बेटा, 2 से, क्योंकि A1 तो है ही। तो n की जगह 1 नहीं रखना है आपको, क्योंकि A1 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें n की जगह 2 रखना शुरू करना है बेटा। ठीक है, तो हम रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2 से शुरुआत करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 2, A2 3, ये देखो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो A2 माइनस 1 1, तो A1 बचा प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे A1 आ रहा है, A1 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो यहाँ रख देंगे 3। ठीक है, प्लस 2, तो 3 3 जा 9 होता है। 9 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 11। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। अब n की जगह 3 रखो बेटा इसी में। तो A3 इज इक्वल टू 3a। 3 में से 1 माइनस हुआ, 2 बचा, और प्लस 2। अब A2 कितना निकाला हमने, A2 निकाला है 11। तो हम यहाँ पे A2 के प्लेस पर 11 रख देंगे। और 11 3 जा 33 प्लस 2, और 33 में 2 ऐड किया तो 35 आ गया बेटा। अब हमें निकालना है A4। तो पुट n इज इक्वल टू 4। 4 पुट करो इसमें बेटा, A4 इज इक्वल टू 3a। 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 प्लस 2। ठीक है बेटा, तो A4 इज इक्वल टू 3। और A3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, A3 की वैल्यू फाइंड की है 35। तो A3 के प्लेस पर रख दिया 35 प्लस 2। तो 3 का 35 में मल्टीप्लाई कर लो, 35 इंटू 3। ठीक है, 35 इंटू 3 105 हो जाएगा बेटा, और प्लस 2 तो कितना हो गया, 107। ठीक है, A4 आ गया। नाउ A5। तो पुट n इज इक्वल टू 5। 5 रखो बेटा, n की जगह 5 रखा। A5 इज इक्वल टू 3, और 5 में से 1 माइनस हुआ 4, A4 और प्लस 2। A4 की वैल्यू रखो, A4 की वैल्यू कितनी है, 107 और प्लस में 2। ठीक है, ये A4 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब 107 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 321 प्लस 2, और 321 में 2 ऐड कर दो तो 323 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये टर्म्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट टर्म हमें गिवन था 3, सेकंड आ गया 11, थर्ड आ गया 35, फोर्थ आ गया 107, और फिफ्थ आ गया 323। तो हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या आ गया बेटा, पहला तो 3 था जो कि गिवन था हमें, दूसरा आया 11, थर्ड आया 35, फोर्थ आया 107, एंड फिफ्थ टर्म जो है वो आया 323। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हमें मिल गए। क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है A1 गिवन है -1, और AN गिवन है, ये देखो A1 कितना गिवन है बेटा, A1 गिवन है -1, जैसे पिछले क्वेश्चन में A1 3 गिवन था। और AN गिवन है हमें AN -1 अपॉन n। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा, यहाँ भी n की वैल्यू 2 3 4 5 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे क्योंकि A1 ऑलरेडी गिवन है। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है,
तो रखो जरा, पुट n इज इक्वल टू 2, 2 रखो, तो a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, और अपॉन में 2, n की जगह 2, तो a1 कितना है बेटा -1, तो -1/2, तो a2 आ गया -1/2। ना पुट n इज इक्वल टू 3, अब n की वैल्यू 3 रखो बेटा, तो a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा a2, और अपॉन में 3। अब a2 की वैल्यू कितनी है बेटा -1/2 है, ये देखो ये अभी निकाली a2 की वैल्यू -1/2 और अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 3 का 2 में, तो ये आ जाएगा -1/6, 3 2 जा 6। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 4, अब n की वैल्यू 4 रखो बेटा, तो a4 इज इक्वल टू, ठीक है a4 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 बचेगा, a3 और अपॉन में 4 आ जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा -1/6 और अपॉन में 4, ये 4 और 6 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब 5 निकालेंगे a5, तो पुट n इज इक्वल टू 5 रखोगे बेटा, तो a5 इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, a4 अपॉन 5, और a4 की वैल्यू कितनी है बेटा -1/24 और अपॉन में 5, तो ये 5 का मल्टीप्लाई भी 24 में हो जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा, तो -1/120। तो ये सारे टर्म्स आ गए बेटा, तो हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ठीक है, तो कौन कौन से आ गए बेटा फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म आया आपका, फर्स्ट टर्म जो गिवन था -1, सेकंड आया -1/2, थर्ड आया -1/6, फोर्थ -1/24, और फिफ्थ एंड लास्ट टर्म जो आया वो आया -1/120। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसा अभी ये वाला किया था हमने, इसका 11th वाला। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है बेटा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, एंड फिर गिवन है an इज इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये गिवन है। अब इसमें तो देखो आपको दो वैल्यू गिवन है, a1 भी गिवन है और a2 भी गिवन है, तो अब आपको ना तो a1 निकालना है और ना a2 निकालना है, अब आपको सीधा a3 से शुरुआत करनी है, यानी n की वैल्यू सीधे 3 रखनी है बेटा, तो पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक है, सीधे n की वैल्यू 3 रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 दोनों गिवन है, a1 a2 दोनों की वैल्यू 2 है बेटा, तो सीधे 3 रखो, a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 2 हो जाएगा बेटा, और -1, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, तो a3 की वैल्यू 1 आ गई। ना पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 रख चुके हैं, तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 3 बचेगा -1, और a3 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा 1, तो 1 रख देंगे, 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगी बेटा वैल्यू। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5, अब n की वैल्यू 5 रखेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a 5 में से 1 माइनस हुआ 4 और -4 की वैल्यू, ठीक है a4 की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 दी हुई है a4 की वैल्यू, तो यहाँ 0 रख देंगे, और माइनस में 1, ठीक है, तो ये -1 आ गई, तो हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ गए बेटा, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स तो ये 2 2 गिवन है, तो 2, 2, फर्स्ट टर्म भी 2 होगा, सेकंड टर्म भी 2, थर्ड टर्म 1 हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला 0 हो जाएगा, और फिफ्थ वाला टर्म हो जाएगा -1। ठीक है बेटा, तो ये आ गए फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है बेटा, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर गिवन है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, और साथ साथ दिया हुआ है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। ठीक है, ये गिवन है। इसके बाद फिर वो कह रहा है फाइंड an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है, फॉर
फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए हमें an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी है बेटा पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ केवल a1 और a2 है, तो a1 और a2 हमारे पास हैं, तो अब हमें a3 a4 a5 a6 ये निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें 1 रखेंगे तो a2 अपॉन a1 आ जाएगा, 2 रखेंगे a3 अपॉन a2 आ जाएगा, 3 रखेंगे a4 अपॉन a3 आ जाएगा, 4 रखेंगे a5 अपॉन a4 आ जाएगा, 5 रखेंगे a6 अपॉन a5 आ जाएगा। तो हमें ये a1 a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो a1 a2 तो है हमारे पास, a3 a4 a5 a6 किससे निकालेंगे हम? इससे। ठीक है, तो निकालो यार, पुट n इज इक्वल टू 3 रखो, a3 निकालना है ना, 2 तो है, तो a3 निकालने की n इज इक्वल टू 3 रखो, a3 और 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो a2 प्लस a1। a2 कितना है बेटा? 1 और a1 भी कितना है? 1, तो a3 क्या आ गया? 2, 1 प्लस 1 2। ना पुट n इज इक्वल टू 4, अब n की वैल्यू 4 रखो बेटा, तो a4 इज इक्वल टू, तो 4 में से 1 गया 3 a3 और 4 में से 2 गया तो 2, तो a2। ठीक है, और a3 कितना है बेटा? 2 और a1 कितना है बेटा? 1, a2 कितना है? 1 और a3 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 3। ठीक है, अब रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 5, अब n की वैल्यू 5 रखेंगे बेटा, तो a5 इज इक्वल टू, तो a 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो a4 कितना है बेटा? 3 और a3 कितना है बेटा? 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 5, तो a5 की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 6, 6 और रखना पड़ेगा हमें, तो a6 इज इक्वल टू a6, तो देखो कितना आएगा बेटा? 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, a5 5 है और a4 की वैल्यू 3 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8, तो a6 की वैल्यू 8 आ गई। अब जो आपको निकालना है, जैसे आपको निकालना है an प्लस 1 अपॉन an, और इसमें n की वैल्यू आपको रखनी है 1 2 3 4 5, तो रखते जाओ जरा। पुट n इज इक्वल टू 1, 1 रखोगे तो क्या आ रहा है बेटा? a2 अपॉन a1 आ रहा है कि नहीं? ऊपर 1 रखा, 1 प्लस 1 2 और अपॉन a1, a2 अपॉन a1, a2 कितना है? 1, a1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 आ गई बेटा। पुट n इज इक्वल टू 2, अब n की वैल्यू 2 रखो इसमें, तो 2 और 1 3, a3 अपॉन a2 हो जाएगा, a3 अपॉन a2, a3 कितना है बेटा? 2 और a2 कितना है बेटा? 1, तो 2 अपॉन 1 2 आ गई बेटा वैल्यू। ना पुट n इज इक्वल टू 3, अब n की वैल्यू 3 रखो बेटा, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और अपॉन में a3, a4 कितना निकाला बेटा? 3 और a3 कितना है बेटा? a3 की वैल्यू, ठीक है, a3 की वैल्यू 2 है, तो 3/2 आ गया। ना पुट n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 रखो बेटा, तो a 4 प्लस 1 5 हो गया और अपॉन में a4, a5 कितना है बेटा? 5 और a4 कितना है बेटा? 3, तो 5 अपॉन 3। अब क्या रखना है हमें? 5 और रखना है। ठीक है, तो 5 और रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और अपॉन में a5, तो a6 अपॉन a5 हो जाएगा, और a6 की वैल्यू देखो कितनी लिखी है? 8। ठीक है, तो ये हो गया पुट n इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया a6 अपॉन a5, और a6 की वैल्यू कितनी लिखी थी बेटा? 8, a6 की वैल्यू 8 और a5 की 5, तो 8 अपॉन 5। ठीक है बेटा, ये इसके आंसर हो गए। क्लियर बेटा?